हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम 3 अगस्त के द हिंदू का डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही है ये हरियाणा क्लैशेस जो वहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे देख लो कितना ज़्यादा मतलब चीज़ें हुई हैं। गुड़गांव वहाँ पे जो कोई जगह है, तो ये सब तो आप लोग न्यूज़ में देख ही रहे होंगे। हम अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। देखो ये वाला हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। 28% टैक्स इस पे ऑनलाइन गेमिंग पे ये बात कही गई है। 28% कहा जा रहा है कि जीएसटी काउंसिल स्टिक टू इट्स प्लान टू कलेक्ट 28% टैक्स ऑन ऑनलाइन गेमिंग। तो इसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, फिर से कर लेते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, जो जीएसटी काउंसिल है उन्होंने वेंसडे को क्या किया है, ब्लिंक द लीटेड ऑल टेक्निकलिटीज़ एंड केप द डोर ओपन फॉर रिव्यू डाउन द रोड बट स्टक to its real decision to impose 28% levy on full phased value of bets phased on online gaming। तो ऑनलाइन गेमिंग के लिए मतलब यहाँ पे 28% टैक्स की बात यहाँ पे की गई है। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है हमारी, जो है निर्मला सीतारमन जी। उन्होंने क्या कहा है, हु चेयर द काउंसिल मीटिंग, उन्होंने कहा है द सेंटर वुड नाउ स्ट्राइव टू अमेंड द जीएसटी लॉ इन पार्लियामेंट करेंट सेशन। कि मतलब जो सेंटर है वो अभी क्या करेगी, अमेंड करेगी जो जीएसटी लॉ है पार्लियामेंट के करंट सेशन में, itself to enable the implementation of the levy despite dissent from Sikkim, गोवा ओवर द मोडालिटी ऑफ द कैस्ट फॉर कसिनो यूज़र्स। ठीक है। तमिलनाडु फाइनेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने क्या बोला है, रेज कंसर्न अबाउट लेवी इम्पैक्ट ऑन द साइड वाइड बैन ऑन ऑनलाइन गेमिंग विच मिस्टर निर्मला सीतारमन सेड। मतलब उन्होंने क्या कहा, वुड बी एड्रेस इन द लैंग्वेज ऑफ द न्यू नॉर्म्स ऑफ एक्सप्लिसिटली, ठीक है, स्टेट दैट टैक्स कैन नॉट बी लेवीड, मतलब टैक्स वेयर अ बैन इज इन द प्लेस। मतलब कह रहे हैं जो टैक्स है कैन नॉट बी लेवीड वेयर अ बैन इज इन प्लेस, जहाँ पे बैन है वहाँ पे नहीं लगाने की बात हो रही है। Delhi government representative sought a fresh review for online gaming, but most other states leaned toward sticking to the council decision last month। तो मतलब जो भी चीज़ें हैं वो हो रही हैं, बस आपको वही जानना है कि 28% किस पे लगाया गया है, ऑनलाइन गेमिंग पे टैक्स। ठीक है, 28% टैक्स लगाया गया। नेक्स्ट आ जाएंगे हम, नेक्स्ट देखेंगे हमें और कौन सा पढ़ना है। एडिटोरियल वाले पेज पे हम हैं। इस पे क्या बात हो रही है, एक तो यहाँ पे G20 और ये सबसे रिलेटेड भी बात यहाँ पे हुई है। ओके, तो जो ये अरुण मायरा है उनका ये व्यू है, मतलब उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है जो कि अथर है ट्रांसफॉर्मिंग सिस्टम के। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, द G20 हैज़ प्रोवाइडेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एन अपॉर्चुनेट स्टेज। मतलब ये तो ऑब्वियस है, मतलब हमें पता ही है कि G20 में क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है किनके लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, बिफोर द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन इन 2024, प्रमोशन ऑफ G20 विद मिस्टर मोदी पिक्चर। मतलब एक पॉलिटिकल तरह से इन्होंने यहाँ पे बताई है चीज़ें। G7 द यूनाइटेड स्टेट लेड केबल ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज एंड जापान दैट कंट्रोल ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू एक्सपेंड G20 एडिंग। इसमें कौन कौन है, चाइना, इंडिया, रशिया, ब्राज़ील एंड अदर फ्यू कंट्रीज़ फॉर सोल्यूशन टू ग्लोबल प्रॉब्लम। तो मतलब ऐड करने की बात की गई है कि टू एक्सपेंड द G20 बाय एडिंग, मतलब आप एक्सपेंड करें G20 को, ऐड करें चाइना, रशिया एंड इंडिया एंड ब्राज़ील को, जिससे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, किससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स बात की जा रही है, ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और जो भी चीज़ें हैं वो ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएंगी। G20 इज़ एन इम्पासेस बिकॉज the US want to member to shut out Russia and China who it's seen as threat to global hegemony। तो वो एक तरीके से ग्लोबल हेजेमनी में अपने थ्रेट समझता है यूएस, इसलिए रशिया और चाइना के फेवर में नहीं रहता। इट वांट G20 टू कंसंट्रेट ऑन एजेंडा ऑफ 90% ह्यूमैनिटी आउटसाइड द G7। तो ये सारी चीज़ें भी हैं थोड़ी बहुत, वो नहीं देखनी हमको, आगे देखेंगे। फ्रॉम स्टेट विजिट टू मोर रोबस्ट ट्रेड रिलेशनशिप, इस पे थोड़ा सा देख लेंगे जो भी चीज़ें यहाँ पे हम देखनी होगी। तो आपको पता ही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विज़िट किया वाशिंगटन, ठीक है, यूएस की बात यहाँ पे हो रही है।
एंड ओनली द थर्ड ऑफ इंडियन लीडर 75 ईयर्स हो गए इंडिपेंडेंस के, कि द फर्स्ट फॉर इंडियन हेड ऑफ स्टेट इन 14 ईयर्स एंड द ओनली हिस्टोरिक, मतलब एक तरीके से रहा वहाँ विजिट करना. इट एम्बिग्यूसली डेमोन्स्ट्रेट द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशंस डिज़ायर टू कल्टिवेट इंडियाज एंड ड्यूरेबल, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो हैं. सेंट्रल रोल फॉर ट्रेड क्या है? द टारगेट ऑफ $500 and $600 बिलियन इंडिया यूएस बायलैटरल ट्रेड बाय 2030 कैन बी सरपास्ड. तो एक एक्सपेक्टेशन ये है कि ये भी क्रॉस कर जाएगी. FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है. और क्या बात हो रही है देखेंगे. हाँ, तो यूएस एंड इंडिया ने अग्री किया है ट्रांजैक्शनल कंसेशन रिस्पेक्टिव टू मार्केट, जैसे कि मैंगोज, pomegranate for India and exchange for cherries, hay and pork for US through the bilateral trade policy even without an active FTA. तो ये लाइन यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि मतलब आम का, अनार का, ये सब मतलब होता है. और आपको पता है जो बेस्ट क्वालिटीज़ के होते हैं चीज़ें वो एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है. और बदले में हम चीज़ें भी मतलब मंगाते हैं, इंपोर्ट भी कराते हैं अपने यहाँ, जैसे कि चेरीज़, हे, पोर्क, तो ये सारी चीज़ें भी हैं. तो एक तरीके से FTA की बात की गई है इंडिया एंड यूएस. अब इंडिया एंड यूएस वाले से IR के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है. और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो इकोनॉमिक्स यानी कि. नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे डीप टेक स्टार्टअप की बात की जा रही है. कई बार हमने डीप टेक पे शॉर्ट नोट भी बना रखा है, जो पहले से पढ़ रहे हैं उनके लिए. द ग्रेट इंडियन स्टार्टअप बूम ऑफ द लास्ट डिकेड लेड बाय यंग एंटरप्रेन्योर एंड कैटलिस्ट द गवर्नमेंट स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट क्रिएटेड एन एनवायरनमेंट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया. अब यहाँ पे क्या क्या बातें की जा रही हैं वो हम देखेंगे. स्टार्टअप मूवमेंट इज़ मूविंग बियॉन्ड द कंज्यूमर इंटरनेट एंड ई-कॉमर्स टू जेन्युइन डीप टेक्नोलॉजी एरियाज, जैसे कि स्पेस, रिमोट सेंसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स. इम्पॉर्टेंट हो गया, ठीक है. बायोटेक एंड फार्मा और इलेक्ट्रिक व्हीकल, ड्रोन, डिफेंस, टेलीकम्युनिकेशन, सेमीकंडक्टर, तो ये सारी चीज़ों पे डीप टेक को बढ़ाने की यहाँ बात की जाए कि पर इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है ये जान लो डीप टेक में. तो जो डीप टेक एरियाज़ हैं उसमें स्पेस भी आता है, रिमोट सेंसिंग भी आता है, AI भी आता है, रोबोटिक्स आता है, बायोटेक एंड फार्मा, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ड्रोन, डिफेंस, टेलीकम्युनिकेशन, सेमीकंडक्टर, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आती है इसमें. दीज रियल सेक्टर गो बियॉन्ड डिजिटल मार्केट प्लेस. तो वो डिजिटल मार्केट प्लेस के बियॉन्ड जाना, सेलर डिस्कवरी, एक्सचेंज करना इन्फॉर्मेशन का, इम्पैक्ट मोर सेक्टर. तो मतलब डीप टेक किस तरीके से एक बहुत ही एक तरीके से हावी है और बहुत ही ज़्यादा आप कह लो कि डोमिनेटिंग पोजीशन पे है, इसकी बात यहाँ पे की जा रही है. एंड इम्पैक्ट मेनी मोर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, जैसे कि ब्रिंग डीपर industrialization in newer areas and more job. Deep tech entrepreneurship is also creating a new avenue for science and tech. तो मतलब ये साइंस एंड टेक के लिए भी इस तरीके से यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि न्यू एवेन्यू फॉर साइंस एंड टेक. डिस्कवरी इन पब्लिक सेक्टर लैब्स टू रीच द मार्केट. द सक्सेस एट IIT मद्रास रिसर्च पार्क, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं वो भी बताया गया है. डीप टेक एंटरप्रेन्योरशिप इज क्रिएटिंग न्यू एवेन्यू फॉर साइंस एंड टेक डिस्कवरी इन पब्लिक सेक्टर लैब रीच द मार्केट. ओके, सक्सेसफुल मॉडल है, क्या चीज़ें हैं. डीप टेक के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, शॉर्ट नोट में भी करेंगे, आगे आ जाएंगे और देखेंगे हमें और कौन सा पढ़ना है. साइंस एंड टेक पे पेज पे बात हुई है जेद्दा से रिलेटेड. तो ये प्लेसेस इन न्यूज़ पे आप जान सकते हो, ठीक है. प्लेसेस इन न्यूज़ में आप ये जान सकते हो कि बात जो की गई है जेद्दा की. जेद्दा होप फॉर पीस इन यूक्रेन से रिलेटेड है ये, थोड़ा सा देखेंगे. तो सऊदी अरेबिया क्या कर रही है. सऊदी अरेबिया सेट टू होस्ट, मतलब वो होस्ट करने के लिए एकदम तैयार है. होस्ट यूक्रेन, US एंड सम यूरोपियन कंट्रीज़ और कुछ मेजर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया, ब्राज़ील फॉर पीस टॉक. पीस टॉक किस चीज़ के लिए. रशिया यूक्रेन जो वॉर चल रहा है उसके लिए. यूक्रेनियन जो प्रेसिडेंट है वोलोदाइमर जेलेंस्की, उन्होंने क्या कहा है. सीकिंग सपोर्ट, मतलब वो सपोर्ट चाहते हैं पीस प्लान के लिए उनके, विच इन्वॉल्व विड्रॉल ऑफ, मतलब उसमें क्या चाहते हैं वो कि विड्रॉल हो जो रशियन ट्रूप्स हैं, एंड रिस्टोरेशन ऑफ यूक्रेन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो है यूक्रेन की वो मेंटेन हो एज़ पर 1991 ऑर्डर, ठीक है.
UN Secretary General Antonio Guterres has previously stated that peace negotiations seem unlikely as both sides believe they could win the conflict. ये है several countries, जैसे कुछ countries है और blocks है जैसे कि चाइना, अफ्रीकन नेशन, उसमें क्या बात की जा रही है कि जो जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं ब्लॉक्स हैं जैसे चाइना, अफ्रीकन नेशन हैव प्रपोज देयर ओन पीस इनिशिएटिव, तो मतलब उन्होंने खुद अपना पीस इनिशिएटिव प्रपोज किया, बट नन हैव बीन एक्सेप्टेड बाय बोथ यूक्रेन एंड रशिया सो फार, और दोनों का ना ही रशिया और ना ही यूक्रेन के द्वारा क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया। अब यहाँ पे देखो मैप भी आया है 500 डेज ऑफ वॉर इन यूक्रेन। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ आपको मैप में जानने की ज़रूरत है, जैसे कि और बहुत बार आपको याद होगा 2022 में हमने मैप से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें की हैं। तो यहाँ पे देखो, पहले तो आपको खारकीव जानना ज़रूरी है। आपको रिवर, जैसे कोई भी जो कंट्री है उसकी कोई एरिया है न्यूज़ में है तो उसमें हमें रिवर बहुत जानना इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्या हो गया, दिनीप्रो रिवर, एक ये आपको याद रखना है। क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसकी बात हम कर रहे हैं। खेरसन बहुत बार न्यूज़ में आया है। ब्लैक सी है यहाँ पे, ये याद रखना है आपको। माल्डोवा याद रखना है, ठीक है, क्योंकि कई बार पूछ लेता है सराउंडेड एरिया से रिलेटेड। जपोर्जिया याद रखना है आपको। क्रीमिया एनेक्स किया गया था ना क्रीमिया को 2014 में, तो इसलिए क्रीमिया याद रखना है। और आगे देखेंगे हम कौन सा है और जो हमें याद रखना है, कीव। तो यहाँ पे एरिया, अब जो एरिया है वो हम हाईलाइट कर लेंगे क्योंकि इम्पॉर्टेंट है एक तरीके से कि हमें याद ही रखना है मैप में। और सराउंडेड के बारे में भी, जैसे पहली चीज़ आपको यहाँ से क्या याद रखनी है, यहाँ से आपको पहले याद रखनी है यूक्रेन, यहाँ पे है, ठीक है। अब यूक्रेन के सराउंडेड क्या क्या चीज़ें हैं वो याद रखनी है, ओके। जैसे कि क्या क्या याद रखनी है, खारकीव मैंने अभी बताया, याद रखना है आपको। और कीव भी याद रखनी है, और आपको रिवर ये याद रखनी है, दिनीप्रो रिवर, ठीक है। और अब नियर बाई पूछ लिया कि क्या क्या है, तो बेलारूस है, पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी एंड रोमानिया एंड माल्डोवा, इससे याद रखनी किससे किससे घिरा हुआ है। खेरसन याद रखना है आपको, जपोरिजिया याद रखना है, खेरसन यहाँ पे भी, और ब्लैक सी। तो इतनी चीज़ें आपको यूक्रेन से रिलेटेड याद रखनी है, क्योंकि कई बार प्रीवियस ईयर में भी मतलब PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आप देखोगे उसमें देखोगे कि प्लेसेस पूछता है, बॉर्डर जो होते हैं कंट्री के सराउंडिंग जो होते हैं वो पूछता है। तो पीस टॉक की बात की गई है, ठीक है। सऊदी अरेबिया होस्ट करना चाहती है, सेट टू होस्ट यूक्रेन, US एंड सम यूरोपियन कंट्रीज़, और कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ जिसमें इंडिया है, चाइना है, किस चीज़ के लिए, पीस टॉक के लिए, रशिया यूक्रेन वॉर पे। और उसमें जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं वो एक चाहते हैं सपोर्ट की पीस प्लान बने जिसमें विड्रॉल हो, जो भी रशियन के ट्रूप्स हैं वहाँ पे, जैसे जो उनके सैनिक्स और ये सब जो लगे हुए हैं वो विड्रॉ करें, वहाँ से हटे, और जो यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है वो मेंटेन हो, जैसे कि 1991 बॉर्डर के अकॉर्डिंग था। पर इसमें एक चीज़ और आपको याद रखने की ज़रूरत है कि जो भी मतलब कुछ कंट्रीज़ हैं और ब्लॉक है जिन्हें, जैसे चाइना एंड अफ्रीकन नेशन, उन्होंने प्रपोज़ किया था उनके खुद के पीस इनिशिएटिव को, पर जो यूक्रेन और रशिया है दोनों में से किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था। तो ये लाइन भी आपको याद रखनी है। अब आगे हम बढ़ जाएंगे, रिमेम्बरिंग हिरोशिमा ऑफ द फ्लैश फायरबॉल, ये सब तो है ही, ओके। देखो हम वही चीज़ें डिस्कस करते हैं जो हम, जैसे UPSC जिस तरीके की चीज़ें पूछता है, ठीक है। आपको हर चीज़ जैसे पॉलिटिकल न्यूज़ क्या चल रही है ये सब नहीं याद रखना है, और जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो द हिंदू बार बार उस चीज़ को रिपीट भी करता है, ओके। ये यहाँ पे जहाँ पे हुआ है वायलेंस, नूह यात्रा, तो ये तो आपने देखा ही होगा न्यूज़ में। और आपको पता है जो हमारे चैनल्स जो यहाँ के रहते हैं मोस्टली हमारे हिंदी चैनल्स इंडियन, वो उसमें जो मोस्टली आता है वो UPSC पूछती नहीं है। अब यहाँ पे देखो क्या कहा जा रहा है, ये बात थोड़ा सा देख लो। 1 more चीता डाइज एट क्यूनो पार्क टेकिंग द टोल टू 6, तो एक और चीता की डेथ हो गई है, ठीक है। 1 more, देख रहे हो, एक और चीता की डेथ हो गई है यहाँ पे। तो मतलब किस तरीके से जो एक प्रोजेक्ट चीता है इनका क्या क्या हो रहा है ये भी आप एक जानते चलो। अब आप कितनी डेथ हो रहे हैं तो सबके कितने के नाम याद रखोगे,
आगे आ जाएंगे हम, देखेंगे और कौन सा हमको पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए साइंस वाला पेज ऐड हुआ है कि नहीं। एक लाइन यहाँ से ये याद रखो, इंडिया passes law allowing private firms to bid for and mine lithium। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो इंडिया की पार्लियामेंट है उसने पास किया है लॉ और अलाउ किया है गवर्नमेंट टू ऑक्शन एंड माइन इट्स न्यूली डिस्कवर्ड रिजर्व ऑफ लिथियम अमंग अदर मिनरल, इंक्रीजिंग द माइनिंग ऑफ क्रिटिकल इनपुट फॉर ईवी बैटरीज। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि प्राइवेट जो फर्म है उनको भी बिड के लिए अलाउ किया गया है। अंडर द लॉ लिथियम अलॉन्ग विथ अदर मिनरल रिमूव फ्रॉम प्रीवियस लिस्ट ऑफ एटॉमिक मिनरल विच प्रिवेंटेड इट फ्रॉम बीइंग ऑक्शन टू प्राइवेट कंपनीज। तो मतलब क्या हुआ कि पहले क्या था कि बहुत सारे ऐसे मिनरल्स थे जिसमें यह था कि प्राइवेट कंपनीज नहीं पार्टिसिपेट करेंगी, उनमें से कुछ को क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है कि वो उनके लिए प्राइवेट कंपनीज भी बिड कर सकती हैं। अपॉन रिमूवल ऑफ दीज मिनरल्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द एटॉमिक मिनरल, एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग ऑफ दिस मिनरल विल बी ओपन टू प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन हो गया है। एज अ रिजल्ट एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग ऑफ दिस मिनरल इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज सिग्निफिकेंटली इन द कंट्री। लिथियम रिजर्व की अगर बात करी जाए तो क्या कहा जा रहा है, लिथियम रिजर्व वो डिस्कवर्ड अर्लियर दिस ईयर इन जम्मू कश्मीर, जो कि आपको ऑलरेडी पता है जम्मू कश्मीर में डिस्कवर हुआ है लिथियम रिजर्व। गवर्नमेंट हैज सी टू होप टू फाइंड मोर रिजर्व लेटर दिस ईयर, मतलब वो होप कर रहे हैं कि और भी रिजर्व्स मिल पाएँ। टाइटेनियम की बात करा जाए तो अदर मिनरल्स दैट विल नाउ बी ओपन फॉर माइनिंग, जिसमें कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट याद करो कि इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेगा ना कि प्राइवेट के लिए कौन कौन से मिनरल हैं जो अलाउ किए गए हैं कि वो प्राइवेट सेक्टर भी बिड कर सकती है, ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है, जिसमें है टाइटेनियम, बेरिल, नायोबियम एंड जिरकोनियम। तो इसके लिए क्या कर सकती है, बिड कर सकती है। दीज मिनरल्स वर अर्लियर only allowed to be mined by state-run companies, which mean they were mined in limited quantities, and involvement of private firm could be force multiplier the government added। तो ये याद रखना है यहाँ से। ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे, शुगर आउटपुट टू सी अ स्लाइड स्लिप अमिड राइजिंग एथेनॉल डिमांड। तो एथेनॉल ब्लेंडिंग और ये सब से रिलेटेड चीज़ें हैं। साइंस वाले पेज में हम देख लेते हैं हमारा क्या आया हुआ है। साइंस में आया हुआ है फिगरिंग आउट द साउथ कोरियन सुपर कंडक्टर पेपर। सुपर कंडक्टर पेपर से रिलेटेड यहाँ पे बात हुई है, जिसमें क्या कहा जा रहा है, इसका नेम क्या है, 99.LK99। तो ये इंपॉर्टेंट रखना है, नाम याद रखना है थोड़ा सा। कई बार फैक्ट्स मतलब एग्जैक्ट भी पूछ लेता है कि मतलब, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए। इसमें क्या कहा जा रहा है, दिस इज़ द नेम दैट अ ग्रुप ऑफ साउथ कोरियन साइंटिस्ट, मतलब ये नेम जो है ग्रुप है साउथ कोरियन साइंटिस्ट जिनका है सुकबी ली, जी हुन किम एंड यंग वान वोन हैव कन्फर्म द मटेरियल दैट इज दे रिसेंटली रिपोर्टेड। और जो ये सुपर कंडक्टर है एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, तो ये इसके बारे में बात की गई है। और जो मटेरियल इसमें है, मटेरियल इज़ अ कॉपर ड्रॉप लेड एपेटाइट मटेरियल है इसमें, टाइप ऑफ फॉस्फेट मिनरल। While the label L and K can commonsensically be traced to be initial of their three scientists, number 99 continue to be bit of puzzle, although some other associated with its year of the discovery। तो ये सारी चीज़ें हुई, LK99 की बात यहाँ पे की गई है और सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई। पर जो हमें यहाँ पे जानना था, ये नाम जानना था और मटेरियल कौन सा यूज़ हुआ और क्या चीज़ है और कहाँ की है, तो ये साउथ कोरिया की, ठीक है। तो ये मोस्टली जो भी चीज़ें थी हमने डिस्कस करी और ये लास्ट पेपर होता है हमारा, मतलब लास्ट पेज, सॉरी नॉट पेपर। तो थैंक यू सो मच, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।